नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। कल हमने ओवरडोज के ऊपर वीडियो बनाया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आपने, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों ने दिल खोल के इसको देखा, सराहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके लिए जानना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि एक बीमारी जब हम होम्योपैथी के तरफ जाते हैं तो भले आप कितना अच्छी तरह से केस टेकिंग करें, एनालिसिस करें, इवैल्यूएशन और अंत में जो पोटेंसी का सिलेक्शन होता है, दवाई का सिलेक्शन होता है, वो चाहे कितना सही आपने किया है, अगर डोज ठीक से नहीं हुआ, ओवरडोज हो गया, तो वो दवाई काम नहीं करता या फिर एग्रावेशन होता है। तो उसको कैसे हम सिस्टमेटिक रूप में करें, उसको जानने के लिए मैंने कल अपना पहला वीडियो बनाया था, ओवरडोज उसको प्रिवेंट कैसे करें इसके बारे में। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जाता है ओवरडोज से, वो मैंने कल आपको बताया था। हिंट्स के रूप में थोड़ा मैं उसका बता देता हूँ कि अगर हायर पोटेंसी 200 या 1 एम बार बार रिपीट करते हैं या फिर एट ए टाइम एक पर्टिकुलर पोटेंसी ज़्यादा गिर जाता है तो वो ओवरडोज बोला जाता है। बहुत सालों सालों तक यूज़ करते हैं कुछ लोग कोई मेडिसिन को, तो वो ओवरडोज भी कहा जाता है। वो नहीं करना चाहिए आमतौर पर, इसीलिए मैंने वो बोला था प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या है, वो सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि उसको अगर किसी को ओवरडोज हो गया है तो उससे कैसे बचा जाए। प्रिवेंशन की बात तो हमने पिछले वीडियो में कर ली है, आज बचाव के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसी चीज़ को लेकर उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजा था, तो मैंने चलो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहा होगा, इसको क्लैरिफाई करके और एक वीडियो बना दे। सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं ध्यान से सुनिए, दिल से सुनिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है और वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे, अगर किसी को होम्योपैथी मेडिसिन का ओवरडोज हो चुका है, ज्यादा ले लिया है अनजाने में, तो क्या करें। मुझे ऐसे केसेस बहुत अभी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा कि एमडी डॉक्टर्स, गोल्ड मेडलिस्ट के होम्योपैथी डॉक्टर भी हायर पोटेंसी 200 हो, 1 एम हो, 10 एम हो, बार बार रिपीट करते हैं, महीने में 4 से 5 बार भी रिपीट करते हैं। वो गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि हायर पोटेंसी अगर आप यूज कर रहे हैं, दवाई का सिलेक्शन सही होना चाहिए। आपका मेडिसिन सिलेक्शन अगर परफेक्ट है, सिमिलिमम है, मतलब जितना मैक्सिमम हो सके वो आपके बीमारी के सिम्टम्स के साथ दवाई का सिम्टम्स अगर मैच कर रहा है, तो आपको रिपीटेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, परफेक्टली काम करेगा। अगर आपके मेडिसिनल सिलेक्शन में कोई चूक रह जाती है, ठीक से नहीं कर पाए आप, गलती आपकी हो गई, तो आपको तुक्केबाजी करनी पड़ती है, बार बार रिपीट करके देखना पड़ता है, या फिर पार्शियल सिमिलर आपने सिलेक्शन कर लिया। क्योंकि ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स पांचों दवाइयों के एट ए टाइम लगभग मिलते जुलते हैं, तो आपने किसी दवाई का पार्शियल सिमिलरिटी का सिलेक्शन कर लिया तो आपको रिपीटेशन करना पड़ता है। तो ऐसे ना करें। पार्शियली सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर आप बार बार रिपीट करेंगे उसको, तो जो सिम्टम्स है उसको तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन जो मेडिसिन का सिम्टम्स नहीं है उस इंसान में, वो उसके अंदर आ जाता है। चाहे वो एग्रावेशन कह लीजिए या मेडिसिनल प्रूविंग कह लीजिए, वो सबसे बड़ा खतरा है। एग्रावेशन तो अलग बात है, किसी इंसान में हम हटा सकते हैं, उसी पोटेंसी दवाई का लोअर पोटेंसी देकर हम उसको हटा सकते हैं, ये मैंने पहले के बहुत सारे वीडियो में कहा है। लेकिन अगर मेडिसिनल प्रूविंग हो गया, जो कि खास तौर पे ये ओवरडोज के कारण होता है, ध्यान से सुनिए, ओवरडोज के कारण मेडिसिनल प्रूविंग होता है, एग्रावेशन भी होता है, लेकिन उसको हम हटा सकते हैं। उसको एंटीडोट करके, कैफीन हो या फिर आप नॉर्मल कॉफी पी लीजिए, कैम्फोर सूंघ लीजिए, इस तरह से करके, सल्फर भी नक्स भूमिका है, उनको एंटीडोट कर सकते हैं। या बहुत ही हायर पोटेंसी में आपने रिपीट कर लिया, उस बीमारी का एग्रावेशन हो गया, तो उसी मेडिसिन का लोअर पोटेंसी हम ले सकते हैं। कुछ 1-2 दिन 3 दिन तक आप रिपीट करते हैं तो उसका एग्रावेशन जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, दवा का जो बहुत ही उसका पावरफुल इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप में अगर दूसरी जो चीज है वो मेडिसिनल ड्रग प्रूविंग हो गई है, बार बार रिपीट करने पर जो सिम्टम्स मेडिसिन का उसी पेशेंट के नहीं है वो बाद में आ जाता है, वहां पर क्या करें, ये सबसे बड़ा खतरा है। मैंने कल कहा था कि अगर किसी को स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुका है
तो आप कभी हाइपरटेंसी का ज़्यादा रिपीट ना करें, जान का खतरा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एक डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके पास एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आया था। फिर उन्होंने क्या किया, फास्फोरस 200 सिलेक्शन किया, बहुत ही अच्छी तरह से सिमिलरिटी देकर सिलेक्शन किया, उनको एक सिंगल डोज दिया। फिर 1 महीने के बाद जब वो पेशेंट आए, बोले सर मेरा तो इम्प्रूवमेंट है लेकिन और मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और दवा का सिलेक्शन करें, और इम्प्रूवमेंट रुक गया वहाँ पर। तो उन्होंने बाय चांस उस पेशेंट की बातों में आकर फास्फोरस 200 का और एक डोज रिपीट कर दिया था गलती से, जो नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर क्या हुआ, उस पेशेंट की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई और अंत में उसको एलोपैथिक में जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। स्टीरॉइड्स का लगा, इंजेक्शंस बहुत सारे लगे, एंटीबायोटिक्स लगे, उसका कंडीशन एकदम मौत के कगार पर आकर खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जेम्स टलर कैंट ने भी अपने किताब में कहा है कि अगर किसी को स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, किसी को बहुत ही ऐसी भयानक बीमारियां हुई है, तो हायर पोटेंसी में कभी ना दीजिए। अगर देते हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली दीजिए, दे ही जाना चाहिए। तो आमतौर पर ये चीज़ें ख्याल रखनी होती है, लोग जानते नहीं है, बार बार हायर पोटेंसी में रिपीट कर देते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख देते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो हायर पोटेंसी में बार बार रिपीट करने को बोलते हैं, इसीलिए मैंने उनको रोकने के लिए ये वीडियोस बनाया है। आप लोग कॉशियस हो जाइए, और जो परफेक्टली हम होम्योपैथी के किताबों में लिखा है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने कहा है, लगभग उसका पालन करना चाहिए। पूरा का पूरा 100% ना पालन करें तो भी 70 to 80% तो पालन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप सेफ एंड अच्छे रहेंगे। नहीं तो आपके लिए तो खतरा पूरे जैसे तलवार झूल रहा हो सर के ऊपर, वैसे तो झूलेगा ही। तो हम बात कर रहे थे मेडिसिनल जो प्रूविंग हो उसको कैसे हटाए। मेडिसिनल प्रूविंग अगर आपके बॉडी के अंदर हो गया है, मतलब आपके अंदर खांसी था, सर दर्द था, उसके लिए आपने कोई दवाई का बार बार 200 पोटेंसी में रिपीट कर दिया, तो सर दर्द और जो बदन दर्द खांसी था वो तो कम नहीं हुआ, या फिर हुआ तो बहुत थोड़ा सा हुआ, लेकिन और भी जो दूसरे सिम्टम्स है उस दवाई के वो आपके बॉडी में आ गया है। जैसे बदन दर्द हुआ, पैरों में घुटनों में दर्द होना, सुनपन आ जाना हाथों में, या फिर चक्कर आना, या फिर स्नीजिंग होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स दूसरे भी हो सकते हैं जो आपके अंदर नहीं था लेकिन बार बार रिपीट करने के कारण वो आपके अंदर आ गया है। तो उसको कैसे खत्म करें, उसको सिंपली सबसे बेस्ट वो दवाई तभी आप रोक दें जब कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स आ गया है, तुरंत रोक दें उस दवाई को। और आपको उसी वक्त उसी तरह सा जो एग्रावेशन का आप कैम्फोर कॉफ़ी वगैरह सेवन करना चाहते हैं वो करिए। तुरंत उस दवाई का एंटीडोट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको बोरिक मेटेरिया मेडिका में पीछे की तरफ जो एंड वाले सेशन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक चैप्टर है, आप देखेंगे तो पलटेंगे तो उसको मिल जाएगा, दवाई का एंटीडोट लिखा है वहाँ पर। तुरंत आप उस दवाई का सिलेक्शन करें, कोई भी 5-6 दवाइयाँ लिखी होती है, उनमें से कोई भी दवाई आप तुरंत ले सकते हैं, सेम टू सेम पोटेंसी में। अगर आपने कोई दवाई 200 पोटेंसी में लिया है और मेडिसिनल प्रूविंग हो गई है तो तुरंत उसका एंटीडोट करिए। अगर आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो इस गुड इफेक्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स आया फिर भी आपको अच्छा फील हो रहा है तो वहाँ पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड प्रेस्क्रिप्शन वाले वीडियो में मैंने कहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसे नए सिम्टम्स आ रहे हैं जिसका आपको कंडीशन बहुत खराब हो गया है, आपके बॉडी में वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, आपकी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, तो आपको तुरंत उस दवाई का एंटीडोट करना पड़ेगा, वरना आगे जाकर वो और भी ऐसे कुछ खराब सिम्टम्स पैदा करेगा जो आपके लिए मतलब बहुत बुरी बात हो सकती है। तो तुरंत आपको सिलेक्शन करके बॉडी के वो चैप्टर में जाइए, तुरंत देखिए दवाई जो आपने लिया है उसका एंटीडोट वाला थर्ड जो रोम, उसका एंटीडोट वाला रो होता है, उसमें 4-5 दवाइयों का जो लिखा होता है, तुरंत उनमें से जो भी आपके पास है सिलेक्शन करिए, उसी पोटेंसी में लीजिए और दिन में 2-2 3 बार ले सकते हैं, 1-2 दिन लीजिए, तुरंत वो एंटीडोट हो जाएगा, उसका जो एक्स्ट्रा जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अगर खराब लग रहा है, कोई दवाई आपके पास नहीं है तो उसके उस हालत में आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी पी सकते हैं। जो कपूर आता है कैम्फोर, उसको भी सूंघ सकते हैं आप।
इस तरह का कोई मतलब चीज कर सकते हैं या कच्चा प्याज खा सकते हैं तो तुरंत उसका इफेक्ट खत्म हो सकता है। तो ऐसे प्रिकॉशंस भी आपको लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है जो ओवरडोज में मैंने कल भी बताया था कि एट अ टाइम आपका ज़्यादा गिर गया है तो वहाँ पर तो पानी ज़्यादा पी लीजिए, कोई उसका खतरा इतना नहीं होता। रिपीटेशन नहीं हुआ वहाँ पर गलती से आपका बस ज़्यादा गिर गया तो वो ओवरडोज नहीं होता। और ये बॉडी के लिए इतना खतरा नहीं है। ओवरडोज उसको कहा जाता है कि हम अनजाने में कोई दवाई को बहुत दिनों तक हैवी डोज में यूज करें, तो वहां पर खतरा होता है। आपको वहां पर देख करके अच्छी तरह से सोच करके इस्तेमाल करना होगा। होम्योपैथी का लोग बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसका बहुत भयंकर एग्रावेशन होता है। आपको कॉशियसली देखना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर के सलाह से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे मन चाहे आप होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है मानकर मन चाहे कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, खास करके 200 से ऊपर वाले पोटेंसी में। 30 आपने ले लिया, 6, 12, 30 तो इतना कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, एग्रावेशन भी नहीं होता आमतौर पर। लेकिन 200 के ऊपर अगर इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की सलाह से करिए, और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से करिए जो कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के साथ चलता है। क्लासिकल होम्योपैथी हो चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है जो आप डॉक्टर आपको बोले कि 200 का बार बार रिपीटेशन करे, 100 का रिपीटेशन करिए, कतई वो बात मत मानिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 वाला वीडियो था ओवरडोज के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं दोस्तों ये जो टॉपिक्स बना रहा हूँ ये आपको आमतौर पर कोई नहीं बताएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग होम्योपैथी का दवाई का इस्तेमाल करने से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह सोचें, देखकर परख कर इस्तेमाल करें। ऐसे अंधाधुंध आंखें बंद करके होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल करना जान के लिए खतरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल। और जो मेरे नए भाई जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।